ब्रुनेई बोर्नियो द्वीप पर बसा एक छोटा सा देश एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास रखता है। सदियों तक ब्रुनेई सल्तनत दक्षिण पूर्व एशिया में एक शक्तिशाली शक्ति थी। इसका प्रभाव बोर्नियो और दक्षिणी फिलीपींस तक फैला हुआ था। सुल्तानों ने व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया और एक विशाल समुद्री साम्राज्य का नेतृत्व किया। हालांकि 19वीं शताब्दी तक ब्रुनेई की शक्ति कमज़ीन हो गई थी। आंतरिक संघर्षों और यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन ने इसके पतन का कारण बना। विशेष रूप से अंग्रेजों ने 1888 में ब्रुनेई पर एक संरक्षित राज्य स्थापित करते हुए महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। दशकों तक ब्रुनेई एक शांत पिछड़ा इलाका बना रहा। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि और मछली पकड़ने पर निर्भर थी। हालांकि 1929 में भाग्य ने एक नाटकीय मोड़ लिया। सेरिया में तेल की खोज हुई, जिसने इस छोटे से राष्ट्र के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यह खोज अपार भाग्य का एक झटका ब्रुनेई को एक मामूली संरक्षित राज्य से महत्वपूर्ण धन वाले राष्ट्र में बदल दिया। इसके वर्षावनों के नीचे काले सोने ने समृद्धि के भविष्य का वादा किया था। 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक ब्रुनेई ब्रिटिश संरक्षण में रहा। हालांकि आत्मनिर्णय की इच्छा प्रबल होती गई। अंततः 1 जनवरी 1984 को ब्रुनेई ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इस ऐतिहासिक क्षण ने राष्ट्र के लिए एक नए युग की शुरुआत की। अपने लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए अपने नए धन का उपयोग करते हुए ब्रुनेई अपना रास्ता खुद तय करने के लिए स्वतंत्र था। इस परिवर्तन के शीर्ष पर सुल्तान हसनल बोल्कियाह रहे हैं। 1957 में सिंहासन पर चढ़े वह दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राटों में से एक हैं। सुल्तान ने आधुनिक ब्रुनेई को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के लिए एक दृष्टिकोण के साथ इसके विकास का मार्गदर्शन किया है। उनका नेतृत्व अपने लोगों की भलाई और अपने राष्ट्र की स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक रहा है। भाग 5, भविष्य में निवेश। ब्रुनेई ने अपनी समृद्धि कैसे हासिल की? तेल और गैस की खोज ने ब्रुनेई को एक अविश्वसनीय अवसर प्रदान किया, लेकिन देश के नेताओं को पता था कि ऐसे संसाधन सीमित हैं। इसलिए ब्रुनेई की आर्थिक रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ विविधीकरण रहा है। सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों में अपने तेल और गैस राजस्व का रणनीतिक रूप से निवेश किया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी समृद्धि सुनिश्चित करते हुए आगे की सोच वाले इस दृष्टिकोण ने ब्रुनेई के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने में मदद की है। भाग 6, अवसरों की भूमि, ब्रुनेई के धन के लाभ। ब्रुनेई के तेल धन का उपयोग उसके नागरिकों के लिए एक उल्लेखनीय सामाजिक सुरक्षा जाल बनाने के लिए किया गया है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी के लिए शिक्षा मुफ्त है। सरकार छात्रों को विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। स्वास्थ्य सेवा भी मुफ्त है और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं की सुविधा प्राप्त है। इसके अलावा आवास भारी सब्सिडी वाला है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी के पास किफायती आवास हो। इन नीतियों के परिणाम स्वरूप ब्रुनेई के लोगों के लिए जीवन स्तर ऊंचा है। भाग 7, विश्वास और परंपरा। ब्रुनेई की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री। आधुनिकता को अपनाते हुए ब्रुनेई अपनी परंपराओं और इस्लामी आस्था में गहराई से निहित है। इस्लाम राजधर्म है और इसकी शिक्षाएं जीवन के कई पहलुओं में व्याप्त हैं। देश अपनी खूबसूरत मस्जिदों के लिए जाना जाता है और धार्मिक अनुष्ठान ब्रुनेई संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आस्था और परंपरा की यह मजबूत भावना ब्रुनेई के लोगों के लिए पहचान और एकता की भावना प्रदान करती है। भाग 8, ब्रुनेई आज दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और समृद्धि का प्रतीक। आज ब्रुनेई एक ऐसे क्षेत्र में शांति और समृद्धि का प्रतीक है जो अक्सर उथल पुथल की विशेषता है। इसकी कहानी एक नींद वाले पिछड़े इलाके से एक आधुनिक संपन्न राष्ट्र में उल्लेखनीय परिवर्तन की कहानी है। इसकी यात्रा संसाधन प्रबंधन, आर्थिक विविधीकरण और दूरदर्शी नेतृत्व के महत्व में बहुमूल्य सबक प्रदान करती है। जैसे ही ब्रुनेई भविष्य की ओर देखता है, वह आत्मविश्वास के साथ ऐसा करता है। इसके लोग गरीबी से समृद्धि तक अपने राष्ट्र की अविश्वसनीय यात्रा के फल का आनंद ले रहे हैं।